बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 अप्रैल 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमन नामा का इंतबाह 23 अप्रैल से मक्का परमिट लाजमी करार। इदारा अमन नामा की वार्निंग जारी है कि बुध 23 अप्रैल से मक्का शहर जाने वालों के लिए परमिट लाजमी होगा, जबकि चेक पोस्टों पर तैनात एहलकारों को परमिट चेक करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक इदारा अमन नामा का कहना है कि 25 शवाल 1446 हिजरी के मुताबिक 23 अप्रैल से मक्का शहर जाने वाले तमाम रास्तों पर मौजूद चेक पोस्टों के जिम्मेदारान को इतला दे दी गई है कि मक्का परमिट के बगैर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। बयान में मजीद कहा गया कि हज अमूर के तहत इन तारीख से उन तमाम गैर मुल्की कारकुनों को जिनके पास मक्का या मशार मुकद्दसा में दाखिला परमिट नहीं होंगे, या ऐसे गैर मुल्की जिनके पास मक्का का इकामा नहीं होगा या हज परमिट ना होगा, उन्हें चेक पोस्ट से वापस कर दिया जाएगा। इदारा मनामा का मजीद कहना है कि हज ज़वाबित के तहत परमिट का इजरा यूनिफाइड पोर्टल मनसा तसरी के जरिए किया जा रहा है, जो कि अबशर पोर्टल से लिंक है। पोर्टल से मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक मक्का परमिट हासिल करने के बाद ही शहर में दाखिल होने की इजाज़त होगी। नरेंद्र मोदी का दौरा सऊदी अरब, तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को सऊदी अरब के अपने तीसरे दौरे पर सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, जहां वो दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात, ख़ास तौर पर तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बात करेंगे। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अपने 2 रोज़ा दौरे में इंडियन वज़ीर आज़म जद्दा में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जहाँ वो 2 तरफ़ा बातचीत और सऊदी इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कौंसिल के दूसरे इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ये दौरा इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर सऊदी अरब की अहमियत की वजह से भी अहम है। सऊदी अरब इस्लामी दुनिया में एक बड़ी आवाज़ है और इलाकाई तरक्की में तेज़ी से अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 2016 में सऊदी अरब का अपना पहला दौरा किया था। फरवरी 2019 में वली अहद के इंडिया के पहले दौरे के बाद इंडियन वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का अपना दूसरा दौरा अक्टूबर में किया, जब दोनों मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौंसिल कायम की। 2023-2024 में सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान तजारत तकरीबन $43 बिलियन तक पहुंच गई, जिससे इंडिया सऊदी अरब का दूसरा बड़ा तजारती पार्टनर बन गया, जबकि सऊदी अरब नई दिल्ली का 5वां बड़ा तजारती पार्टनर है। विक्रम मिस्री ने कहा, सऊदी अरब इंडिया के तवानाई के मंजरनामे में एक अहम मुल्क है। उन्होंने कहा, हम दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई की शिरकत में मजीद स्ट्रेटजिक नुक्ता नज़र को शामिल करने पर गौर कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौरे में इससे मुतल्लिक कुछ पेशरफ्त भी होगी। सन 2023-24 में सिर्फ तवानाई के शोबे में तजारत 25 अरब 70 करोड़ डॉलर थी। सऊदी अरब इंडिया की LPG, खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात का तीसरा सबसे बड़ा जरिया है। नरेंद्र मोदी के इस दौरे को सन 2023 में वली अहद के इंडिया के दौरे के फॉलोअप के तौर पर देखा जा रहा है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान उस वक़्त इंडिया में दुनिया की 20 बड़ी मुआशरतों के ग्रुप के सरबराही इजलास में शरीक थे। उसके बाद वली अहद ने इंडिया का सरकारी दौरा किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कौंसिल के पहले इजलास की मुश्तरका सदारत की और दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 50 एग्रीमेंट के इब्तदाई मुसवदों पर दस्तखत किए गए और इंडिया में $100 अरब की सरमायाकारी के लिए एक मुश्तरका टास्क फोर्स बनाने पर इत्तफाक किया गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सर कमर ने अरब न्यूज़ को बताया कि ये एक बहुत अहम दौरा है, क्योंकि सऊदी अरब खलीज और मशरक़ वस्ता के खित्ते में इंडिया के अहम पार्टनर्स में से एक है। उनका कहना था, ये इसलिए भी अहम है कि नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब बैनुल-अक़वामी सियासत हंगामा खेजी और गैर यकीनी सूरत हाल से दरचार है। G20 के ये 2 रुकन ममालिक सऊदी अरब और इंडिया इलाकाई और आलमी जो मसाइल हैं उसमें एक जैसे नज़रियात रखते हैं। सऊदी वज़ारत इस्लामी के तहत बल्कान में बैनुल-अक़वामी मुकाबला हिफ्ज़ कुरान। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने बोस्निया हर्ज़गोविना में सऊदी सफारत खाने के मजहबी अताशी के जरिए बल्कान में सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी हिफ्ज़ुल कुरान के मुकाबले के इब्तदाई क्वालिफायर्स मुकम्मल कर लिए। खबरसा इदारे SPA के मुताबिक ये प्रोग्राम कोसोवो में इस्लामी शेखडम और अल्बानिया में सऊदी सफारत खाने के ताउन से मुनक्कद किया गया था। मुकाबले में 22 मुल्कों के 2350 शुरका ने हिस्सा लिया है। 160 शुरका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जो 8 मई से 11 मई तक कोसोवो के दारुल हुकूमत प्रिस्टीना में 5 मुख्तलिफ कैटेगरी में हिस्सा लेंगे। मुकाबले में मजमूई इनामी रकम 5 लाख सऊदी रियाल रखी गई है, जबकि उसके इनेकाद पर तकरीबन 12 लाख सऊदी रियाल वो खर्च हुए हैं।
F1 सऊदी ग्रां प्री अमरीकी सुपरस्टार जेनिफर लोपेज तवज्जो का मरकज़। अमरीकी सुपरस्टार जेनिफर लोपेज ने जद्दा में फार्मूला 1 जो मोटर रेस है उसमें F1 सऊदी अरब की जानिब ग्रां प्री के दौरान शायकीन की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। अरब न्यूज़ के मुताबिक द किस ऑफ स्पाइडर वुमन की अदाकारा और गुलकारा ने प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की और वो गुलाबी रंग के कैट सूट में नजर आईं। जेनिफर लोपेज ने रेस के बाद कॉन्सर्ट लाइनम अप के हिस्से के तौर पर जो है स्टेज पर अपने मशहूर हिट्स के साथ परफॉर्म किया और इस कॉन्सर्ट में बैनुल अक़वामी फनकार अशर, मेजर लेज़र, पिगी गो और पार्टी नेक्स्ट डोर के अलावा अरब फनकार मरवान पाब्लू, तौलीद, हशाम अब्बास, मुस्तफ़ा अमार शामिल थे। दुनिया के बाअसर फनकारों में से एक जेनिफर लोपेज ने मौसीकी, फिल्मी और टेलीविज़न के शोबों में अपनी अलग पहचान बनाई है। वो वाहिद खातून फनकारा हैं जिन्होंने बैक वक़्त अमरीकी बॉक्स ऑफिस और म्यूज़िक चार्ट्स में पहली पोजीशन हासिल की है। सऊदी अरब के अल-शर्किया रीजन में दस्तकारों की सुनहरी विरासत। सऊदी अरब का अल-शर्किया रीजन तारीखी तौर पर सोने के जेवरात बनाने का मरकज़ रहा है। सदियों से अल-हसा कतीफ़ में इस काम से मुंसलिक ख़ानदान सोने के जेवरात बनाने के नाजुक और पेचीदा फ़न की रवायत को नस्ल दर नस्ल जो है वो मुंतकिल कर रहा है, जिससे न सिर्फ खित्ते की सकाफ़ती शनाख्त कायम व दायम है बल्कि इससे कारोबार में भी इजाफा हो रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब में मौशी तब्दीली की जो लहर आई हुई है उसके बायस कुछ दस्तकार अगरचे सोने की तजारत या दीगर शोबों से वाबस्ता हो गए हैं, लेकिन बहुत से कारीगर अब भी इस हुनर से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अलहम्द अल-शर्किया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ की गोल्ड और ज्वेलरी कमेटी के साबिक सरबराह हैं। उन्होंने SBS से इंटरव्यू के दौरान इस पेशे में होने वाली तारीखी तरक्की के बारे में भी बताया। सनत और तजारत वाले अफराद की तवील लिस्ट शामिल है सोने की। उन्होंने इन रवायती तरीक़ों में जो है उसके बारे में बताया जिन्हें इस्तेमाल में लाकर बुनियादी नौइयत के औजारों के साथ सोने को मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जाता था। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 सऊदी अरब की नुमायां पेशरफ्त। सऊदी अरब ने अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 के 13वें एडिशन में नुमायां पेशरफ्त रिकॉर्ड की है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब के मजमूई स्कोर में 17.55% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में शामिल जो 55 आलमी मईशतों में बेहतरीन दर्जाबंदी वाले जो ममालिक हैं उसमें से एक हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कानून साजी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बेहतरी के सिलसिले की निगरानी की गई है। ख़ास तौर पर डिज़ाइन की तहफ़्फ़ुज़ की मुद्दत को 15 साल तक जो है वो मज़ीद बढ़ाया गया है। अमारात की 4 रियासतों में पिछले साल कितने लोगों ने दूसरी शादी की है? UAE में गुज़श्ता साल 2024 के दौरान अमारात की 4 रियासतों में 158 गैर मुल्कियों समेत 378 अफराद ने दूसरी शादी की है। वज़ारत इंसाफ के मुताबिक UAE की 4 रियासतों शारजा, अजमान, उम्मुल कवैन और फजीरा में ये शादियाँ ई-मैरिज सिस्टम में रिकॉर्ड की गईं। अमारात की हुकूमत ने 15 अप्रैल 2024 को नया पर्सनल स्टेटस कानून नाफिज किया था, जिसके तहत मैरिटल हाउसिंग के हवाले से कई पाबंदियाँ आयद की गईं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।